कंपनियों को करीबन अपन ने देख लिया, वहाँ भी साथ। पहले जहाँ गए थे वहाँ कोई बोर्ड ही लगा हुआ नहीं, बोर्ड लगा हुआ नहीं तो जीएसटी नंबर भी नहीं लिखा हुआ। और वहाँ पर कट्टे पर नाम था स्वान्स ग्रीन एग्रीटेक। ग्रीन एग्रीटेक, और दूसरा नाम दूसरे का सर चीता। और वो तैयार हो रहा था अहमदाबाद, जो उस पर प्रिंट है। जी मैन्युफैक्चर इन अहमदाबाद, और मैन्युफैक्चर हो रहा है कांच को। तो यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। एक ऐसा मटीरियल किसानों ने देखा, किसान संघ के लोग भी थे, दूसरे किसान भी थे, वो नकली है पूरी तरह। तो उसको हमने हमारे अधिकारियों को कह दिया सैंपल है और उसको सील कर। और सैंपल की जांच आने के बाद अगली कार्रवाई होगी। दूसरा फिर पकड़ा था, उस पर भी कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, दिनेश एग्रो सेंटर। दिनेश एग्रो सेंटर के अजीब बात मिली कि वहाँ जो यूरिया खाद था वो पर्याप्त मात्रा में था, करीबन 30,000 मीट्रिक टन। 30,000 मीट्रिक टन, और उसमें से कुछ पिसा हुआ था। फिर उसी के दूसरे प्रांत पर अपन पहुंचे जहाँ करीबन 21,000 मीट्रिक टन यूरिया था, और वहाँ जो पीला कलर है यूरिया के बैग के, उसकी जगह सफेद अनप्रिंटेड बैग्स में वो डाला जा रहा था यूरिया। और उस यूरिया का डाइवर्जन होता है, क्योंकि अगर यहाँ हमारी जो चेक पोस्ट लगी हुई है सीमा पर, तो चेक पोस्ट उनको देखेंगी तो पकड़े जाएंगे। इसलिए प्लेन सफेद बैग में उनको ले जाते हैं पीस के, और वो इंडस्ट्रियल यूज में ज्यादातर उसको लेते हैं काम में, और पशु आहार में भी उसको डालते बताए। और पशु आहार में पशु है वो 2-3 साल तो खूब दूध देता है, लेकिन उसके बाद बांझ हो जाता है। आहार में यूरिया को डालने के कारण 2-3 साल अच्छा दूध देता है, उसके बाद वो बांझ हो जाता है। तो उसका जो अभी हमारे एडिशनल डायरेक्टर आ गए हैं, तो उसको भी वो, अब ये जो हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में यूरिया हम दे रहे हैं, लेकिन एक किसान के पास नहीं पहुंच रहा है तो महंगा पहुंच रहा है। और ये इंडस्ट्रियल यूज में, पशु आहार में, और अपने डेप में रेजिन्स में, प्लाईवुड में, पशु आहार में, ऐसे में ये इसको डाइवर्ट करते हैं। उसका कारण क्या है कि उनको अगर लेना पड़ता है तो बैग मिलेगा करीब 2500 का 2500 का, बिना सब्सिडी 2500 का। और यहाँ किसान को उसको देने का 288 रुपये, 266 रुपये 50 पैसे। ये बीच की जो सब्सिडी है ये किसान की है, तो आप लगा लो 250 से 2600, कितने 2400 रुपये, करीबन 2350 रुपये किसान का बिचौलिए खा रहे हैं, जो भारत सरकार दे रही है किसान के लिए। तो उसमें जो पीस के देने वाले हैं, हो सकता है वो जिन इंडस्ट्रीज को देते हैं वो 50-50 कर लेते होंगे, ताकि इंडस्ट्रीज वाले को 2500 रुपये में यूरिया नहीं खरीदने पड़े, उनको 500, 600, 700 रुपये 1000 रुपये में देते हैं इंडस्ट्री। 1000 रुपये का बैग बेचते हैं इंडस्ट्री वालों। हाँ, ये जैसा कह रहे हैं, इनको जानकारी है। यहाँ का बैग जो किसान को 267 में मिलता है, उसको इंडस्ट्रीज में वो पाउडर बना के 1000 में बेच देते हैं, तो उसका 1500 बच गया इंडस्ट्रियलिस्ट का, और इसको 1000 आ गया। तो इस ढंग से किसान की सब्सिडी खा रहे हैं। और चौथा प्लांट कौन सा था?
होता सर, वो आशा पहाड़पुरा की तरफ था एक, हाँ वो तो कोई केमिकल का प्लांट था और वो भाग गए थे साफ सूफ करके पानी से। हाँ, वो केमिकल का प्लांट था, वो भी हमारे अंदर आता है। हमारा एडिशनल डायरेक्टर देखेंगे। वहाँ इसके और DAP के खाली कट्टे मिले थे। ये हाँ, वो DAP की भी खाली कट्टे मिले थे। मेरा कहने का मतलब ये है, फिर यहाँ किसान कुछ मिले थे, वो कह रहे थे यहाँ हमको बीज घटिया दिया जा रहा है। हाँ 20 घटिया दिया था खड़े हुए किसान। साहब रायड़ा हमारा 1 किलो का आगे बाबा ये रायड़ा किलो 60 रुपये बिकता है और ये ले रहा 1150 रुपये। कहाँ 1150? ये किसान रायड़ा तैयार करेगा तो 60 रुपये किलो में बेचेगा। उनको वही रायड़ा जो थैलियों में बना के बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम लिख के 1150 में देते हैं। तो यूँ किसान को लूटा जा रहा है। बाजरी हमारे से 20 रुपये लेते ये हैं। बाजरी का 20 की बाजरी 2000 700 रुपये। बेचते हैं किलो वही जीरा। इसकी बाजरी 700 रुपये। हाँ 20 जीरा बिकते हैं। जीरा 2000 रुपये किलो 150 में खरीद के वही जीरा। वो बिकता है, किसान का तैयार हो जाता है हाँ तो 2000 में 2000 किलो ऐसे सब लूट रहे किसानों को ये। बीज मिलता है। अब बीज को हम देखें, अब बीज वाले सर तुम भाग गए साहब इतने बाजार में आगे ढूंढ लेंगे। मैं यहीं रहूंगा, जाने वाला नहीं। यहीं रहोगे। उनको ढूंढेंगे, उनको लाएंगे, और न किसी को बिल देते पकड़ के। सब। हाँ, ये और GST की चोरी लंबी पूरी। सब छोड़ बिल किसान को देते हैं। सालाना 100 करोड़ की GST चोरी होती है सरकार सर यहाँ। के चूना लगाने जैसा वो कह रहे हैं, सालाना 100 करोड़ का चूना अकेले 500 रकेली में 700 इससे भी ज्यादा। ये तो नॉर्मल है सर। चूना लग रहा है। हाँ तो अभी हम बीज की फैक्ट्री भी देखेंगे और अगल बगल के सभी जिलों में हम कोशिश करेंगे कि किसान के साथ इस ढंग की खिलवाड़ नहीं हो कि उसको नकली बीज मिले, नकली खाद मिले, पेस्टिसाइड भी घटिया मिले। और जो किसान को भारत सरकार सब्सिडी दे रही है, उस सब्सिडियों को बिचौलिए लूट के ले जाए। सब हमको खजूर के पौधे दिए अतुल कंपनी ने और बिल्कुल 50% दिन निकले 50%। इतना दिन तो केस लगाया कुछ हुआ नहीं और खेत में पड़े हमने काट के रखे अपन वो पेड़ पड़े 50% तो अच्छे हुए 50 करीब हुए, 35 दिन खजूर भी मेरे ही पास है। तो सब अतुल कंपनी ने हमको ये नेकॉफ एक कंपनी है और ये अतुल कंपनी बता रहे हैं, जैसलमेर में बड़ा फार्म है। इनको जो है ना बीज का खजूर दिया हुआ है। खजूर मिलना चाहिए टिश्यू कल्चर, और इनके सारे पेड़ खराब हो गए। उसमें कुछ लगा ही नहीं 50%। कंडीशन ये है कि किसान का वो रेट बदलेंगे, यानी टिश्यू कल्चर का देंगे और उसको जो नुकसान हुआ है 800 रुपये प्रति वर्ष भी देंगे। यही है ना? तो हमने निर्णय कर लिया है, अभी मैंने ऐसे साहब को फोन कर लिया कि उस कंपनी का हमने 3.5 करोड़ रुपए का भुगतान रोक दिया है। तो उसमें से हम किसानों को पैसा देंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि किसानों को टिश्यू कल्चर का पौधा दिया जाए। या वापस पौधा दिया जाए नहीं या वापस पौधा दिया जाए या उसकी जो किसान का खर्चा हुआ है उसकी भरपाई की जाए। उसमें भी हम कार्रवाई करा रहे हैं। फाइल फाइनेंस में गई हुई है, तो किसानों को हर स्तर पर, यहाँ जालौर में सबसे ज्यादा घोटाला PDMC मिनी स्प्रिंकलर का हुआ है। सबसे ज्यादा घोटाला राजस्थान का 25% पैसा स्प्रिंकलर का, मिनी स्प्रिंकलर का, PDMC का, पर ड्रॉप मोर क्रॉप का जालौर में आता है। एक सर ये मूंग अनुदान के अलग अलग वो किट आते हैं ना, वो चोरी और होती है। तो उसकी भी हमने जांच कराई है, उसमें भी बड़ा घोटाला निकला है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं सरकार में कि किसानों के साथ ठगी नहीं हो, लूट नहीं हो। सब बीमा कंपनी खूब धोखा रिलायंस बीमा कंपनी। सर बीमा कंपनी को लेकर किसान सवाल कर रहे हैं कि उनका पैसा है जो लंबे समय से बीमा कंपनी खा गई है। देखो, मैं आपकी खराब होते हुए खारिज करने की पॉलिसी है। आपकी जानकारी में ये आया होगा कि या तो खारिज कर दी जी गंगानगर में, तो कृषि अधिकारी के दस्तखत कर लिए, किसान के कर लिए फर्जी। फर्जी।
और 0% नुकसान बता के 122 करोड़ रुपए जेब में रख लिए, तो मैं क्योंकि इसमें समय लगता है, सभी कंपनी 3 साल से कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। आपत्ति लगा रहे हैं, रिलायंस है यहाँ, रिलायंस कंपनी आपत्ति लगा रही है। नुकसान हुआ कुछ सर अभी ये सर लंबे समय से किसान लोग ज्ञापन दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप सरकार के नुमाइंदे हैं, आप मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, आप आज यहाँ से क्या आश्वासन देना चाह रहे हैं कि सांचौर और जालोर के किसानों को जो बीमा का पैसा जो खा गई कंपनी, वो कब तक वापस? आज अखबार में आपने पढ़ा होगा, करीबन 6028 करोड़ रुपए हमने 20 महीने में किसानों को दिया है बीमा का, जिसमें 758 करोड़ पिछली सरकार का है। तो हम इनके पीछे पड़े जब तो मिला है। तो किसानों का जो क्लेम बनता था वो गलत रिजेक्ट कर दिया, उसको हम SGRC में ले जाके इनको रिलीज दिलाएंगे। नकली फार्म भर के भुगतान दबो दिया किसानों को, वो हम किसान को दिलाएंगे। तो क्योंकि इतना बड़ा राजस्थान है और उसको देखना चेक करना बड़ा समय लगता है, लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ राजस्थान के किसानों की और सांचौर के नहीं, राजस्थान के किसानों का, कि उनका जो भी नुकसान हुआ है या जो पेंडिंग है या जो भी किसान के साथ गड़बड़ की है, कंपनी ने धोखाधड़ी की है, उन सब की जांच करके जो भी भुगतान बनता है किसानों का हम देंगे, दे दिया कुछ। और जो हमारा ये फसल का नुकसान हुआ है आपके या कहीं भी राजस्थान में, उनके 24 जिलों का नोटिफिकेशन हमने कर दिया, बाकी जिलों की 7D की रिपोर्ट आती है हम कर। और अब तक हम अब तक हम 960 करोड़ रुपए आपदा प्रबंधन से बांट चुके हैं। वो जो नुकसान हुआ जन धन हानि का, उनको बिल्डिंग का, बिजली का, सरकारी का, तो उसको पैसा दे चुके हैं। अब फसल खराबे की जैसे ही रिपोर्ट पहुंच जाएगी तो जितना भी फसल खराबा बनेगा हम किसानों को देंगे। सर आप आज